अक्षय कुमार की भूत बंगला मूवी एक और नई हॉरर स्टोरी लेकर आई है। क्या ये सब सिर्फ उनकी इमेजिनेशन है या फिर हमारी रियलिटी का वो हिस्सा जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं? बंगाल के काले जादू, उत्तराखंड के पहाड़ों में होने वाले अजीब रिचुअल्स, बिहार झारखंड की विच हंटिंग का खौफ आज भी जिंदा है। एनालिस मिशेल खाना पीना छोड़कर वो दीवारें काटने लगी, मक्खियां खाने लगी और यहाँ तक कि अपना ही खून पीने लगी। शंभू नाम का एक आदमी पूरी रात वो अपनी उंगलियों को चबाते हुए दीवारों से बातें करता रहता। तांत्रिक ने उंगली उठा दी गांव की 5 औरतों पर और डायन बुलाकर और उन्हें जिंदा जलाकर उनकी जान ली। हर भूत प्रेत वाली कहानी झूठ नहीं होती, लेकिन अक्षय कुमार की भूत बंगला मूवी एक और नई हॉरर स्टोरी लेकर आई। मंगलपुर की एक पुरानी हवेली, काला जादू और वधुसुर नाम का वो साया जो दुल्हनों को उठाकर ले जाता है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि राइटर्स ऐसी स्टोरी आखिर लाते कहाँ से? क्या ये सब सिर्फ उनकी इमेजिनेशन है या फिर हमारी रियलिटी का वो हिस्सा जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं? देखो, डर की शुरुआत हमेशा एक कहानी से होती है। वही कहानियां जो हमें बंगाल के काले जादू के बारे में सुनी थी, उत्तराखंड के पहाड़ों में होने वाले उन अजीब रिचुअल्स में देखी थी, या बिहार झारखंड की उन सुनसान रातों में जहां विच हंटिंग का खौफ आज भी जिंदा है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर भूत प्रेत वाली कहानी झूठ नहीं होती, लेकिन हर स्टोरी में भूत हो ये भी जरूरी नहीं होता। इसलिए आज हम बात करेंगे दुनिया के उन हॉरर केसेस की जिनसे लोगों की रूह कांप गई थी, लेकिन जब उनका सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए। शुरुआत करते हैं उस केस से जिसने दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग स्टोरीज, द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज को इंस्पायर किया था। एनालिस मिशेल, जर्मनी की 22 साल की एक लड़की जो एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रही थी, लेकिन अचानक उसका बिहेवियर बदलने लगा। खाना पीना छोड़कर वो दीवारें काटने लगी, मक्खियां खाने लगी और यहाँ तक कि अपना ही खून पीने लगी। और उसकी फैमिली का डर सबसे ज़्यादा तब बढ़ा जब उसने ऐसी लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दिया जो उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी सीखी ही नहीं थी। उसकी आवाज़ इतनी बदल चुकी थी कि जब वो बोलती तो लगता ही नहीं था कि वो एनालिस है, जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। घर वाले इतने डर गए कि डॉक्टर्स के पास ले जाने की बजाय उन्होंने चर्च से प्रीस्ट को बुलाना ज़्यादा बेटर समझा। और रिचुअल्स के दौरान कुछ ऐसे नाम सामने आए जिन्हें सुनकर लोगों का खून जम गया। कहा गया कि एनालिस के अंदर एक नहीं बल्कि 6 अलग अलग एंटिटीज थी। लूसिफर, केन, जूडस इस्कैरियोट, नीरो, एडोल्फ हिटलर और फ्लिशमैन। Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen. Ich hab ein Modeschlagen. Die Trübe bleibst du variieren. पर सवाल ये है कि क्या सच में उसके अंदर कुछ था या फिर कहानी कुछ और ही थी। एनालिस पर पूरे 1 साल तक 67 टाइम्स एक्सॉर्सिज्म किए गए और फाइनली उसकी हालत इतनी बुरी हुई कि स्टारवेशन और डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी जान चली गई। लोगों ने कहा कि डीमंस ने उसकी जान ले ली, लेकिन मरने के बाद जब उस लड़की की ऑटोप्सी हुई तो मेडिकल रिपोर्ट्स ने पूरी दुनिया को झटका दे दिया। वो लड़की जिसे सब पोजेस्ड बता रहे थे, असल में टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी और शिज़ोफ्रेनिया से डायग्नोज हुई। ये दिमाग की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान को वो सब दिखने और सुनने लगता है जो वहाँ होता ही नहीं। यानी अगर उस वक्त एक्सॉर्सिज्म की जगह उन्हें सिर्फ एक बार थेरेपी या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट मिलता तो शायद वो तब जिंदा होती, पर अंधविश्वास ने उन्हें एक कब्रिस्तान दे दिया। 2014 में महाराष्ट्र में भी एक ऐसा ही केस सामने आया था, जहां शंभू नाम का एक आदमी अचानक इतना ज्यादा अग्रेसिव और पावरफुल हो गया कि 4 लोग मिलकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। पूरी रात वो अपनी उंगलियों को चबाते हुए दीवारों से बातें करता रहता और हर किसी से बस एक ही बात कहता, मुझे लोग दिखते हैं, वो लोग जो मर चुके हैं। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब होने लगी कि लोगों ने इसे मेंटल इलनेस नहीं बल्कि कुछ और ही समझ लिया। और फिर बुलाया गया एक तांत्रिक
क्योंकि उनके हिसाब से उस आदमी पर ब्रह्म राक्षस का साया था। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबको सच में डरा दिया। तांत्रिक ने जैसे ही भूत भगाने के लिए गर्म लोहे की रॉड उसकी बॉडी पर लगाई, उसकी स्किन बुरी तरह से जल गई। लेकिन ना कोई चीख, ना कोई रिएक्शन, वो बस वहीं खड़ा रहा, एक अजीब सी मुस्कान के साथ। और बस यही वो मोमेंट था जहां लोगों को यकीन हो गया कि उस पर कोई इंसानी नहीं बल्कि शैतानी ताकत का कब्जा है। लेकिन जब ये केस हॉस्पिटल तक पहुंचा तो सच्चाई कुछ और ही निकली। डॉक्टर्स ने बताया कि उसके दिमाग में न्यूरोसिफिलिस नाम का एक डेंजरस इन्फेक्शन हो चुका था, जो ब्रेन के उस हिस्से को डैमेज कर रहा था जो हमारी पर्सनालिटी और एग्रेशन को कंट्रोल करता है। और जो दर्द उसे महसूस नहीं हो रहा था वो कोई भूत की शक्ति नहीं, वो एक रेयर कंडीशन थी, कंजेनिटल इनसेंसिटिविटी टू पेन। इसका मतलब उसके बॉडी के पेन डिटेक्ट करने वाले नर्व्स काम ही नहीं कर रहे थे, इसलिए दर्द के सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। जिसे लोग शैतानी ताकत समझ रहे थे वो असल में एक धीरे धीरे बढ़ती हुई मौत थी जो उसे अंदर से खत्म कर रही थी। लेकिन डर तब सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब वो नफरत में बदल जाए। ये केस है झारखंड के कांजिया गांव का, जहां एक 17 साल का लड़का अचानक बेहोश होने लगा। और क्योंकि गांव में आज भी लोग डॉक्टर से पहले तांत्रिकों के पास जाते हैं, तो यहाँ भी वही हुआ। लेकिन उस तांत्रिक ने बिना सोचे समझे उंगली उठा दी गांव की 5 औरतों पर और डायन बुलाकर उस बच्चे की बीमारी का जिम्मेदार उन्हें ठहरा दिया। और उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था। उस रात पूरे गांव ने भीड़ में इकट्ठा होकर उन औरतों को घसीट कर उनके घर से बाहर निकाला और उन्हें जिंदा जलाकर उनकी जान ले ली। लेकिन रियलिटी क्या थी? जब पुलिस ने लड़के की मेडिकल हिस्ट्री निकाली तो पता चला कि उसे कोई काला जादू नहीं हुआ था, उसे सेरेब्रल मलेरिया था। एक पैरासाइट ने उसके दिमाग में स्वेलिंग पैदा कर दी थी जिससे वो अजीब बिहेव कर रहा था। जहां सिर्फ एक 100 रुपए का इंजेक्शन उसे बचा लेता, वहीं अंधविश्वास ने 6 जिंदगियां ले ली। और हैरानी की बात यह है कि आज के डिजिटल इंडिया में भी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड जैसे एरियाज में काला जादू के नाम पर मासूमों को निशाना बनाया जाता है। और कई एरियाज में आज भी औरतों की विच हंटिंग के नाम पर जान ले ली जाती है। हालांकि ये प्रैक्टिस पहले बहुत ज्यादा होती थी, जिसके लिए कई स्टेट्स को विच हंटिंग एक्ट तक इम्प्लीमेंट करना पड़ा। But you can still see these practices happening under the nose of the law. तो नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसा कोई केस सुनो या देखो, एक बार खुद से जरूर पूछना, क्या ये सच में कोई भूत है या फिर किसी के दिमाग की कहानी जिसे हम समझ नहीं पा रहे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मिस इंस्टेंट मेडिकल।